एक गांव में विनोद अपने परिवार के साथ रहता था। विनोद एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर अपने परिवार का गुजारा करता। विनोद के परिवार में उसका बेटा मोहन और उसकी पत्नी गीता थी। एक दिन विनोद आंगन में बैठा हुआ बर्तन और खिलौने बना रहा था। तभी वहाँ मोहन आया और बोला, पिताजी पिताजी पिताजी, आज मैं आपके साथ ना बर्तन और खिलौने बेचने के लिए चलूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे बेटा, नहीं 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 नहीं, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब चलना मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, देखो ना माँ, पिताजी मुझे अपने साथ मेले में नहीं ले जा रहे। मैं वहाँ कोई भी चीज नहीं मांगूंगा। मैं पिताजी की मदद करूँगा, साथ में रहूँगा, कहीं नहीं दूर जाऊँगा। माँ बोलो ना माँ बोलो ना। अरे ले जाइए ना उसे भी अपने साथ, तभी तो वो सीखेगा। अरे 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 अच्छा ठीक है, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं ले। मोहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कुछ देर बाद विनोद एक टोकरी में सूखे मिट्टी के बर्तन और खिलौने रखकर मोहन को लेकर मेले में लेकर आ जाता है। मेले में आने के बाद विनोद एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और मोहन से कहता है, बेटा, अब तुम यहीं पर बैठ जाओ। हम यहीं पर बैठकर अपने बर्तन और खिलौने बेचते हैं। आराम से बैठो, इसको बिछा लो बेटा, बैठो बैठो। हाँ, बिल्कुल पिताजी, बिछा लेता हूँ। वैसे पिताजी, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है, देखो ना। और नहीं तो क्या बेटा, यहाँ पर हम तभी तो बर्तन और खिलौने बेचने के लिए आए हैं। इतने सारे लोग हैं, सब माल बिक जाएगा। तभी विनोद के सामने सुरेश आकर बैठ गया। वह भी एक कुम्हार था और साथ ही बर्तन। थोड़ा परेशान हुआ और बोला, ये लो दाद तेरे की, अब हमारे कोई बर्तन नहीं बिकने वाले। मुझे दूसरी जगह देखनी चाहिए। ये कहकर उसने मोहन से कहा, बेटा चलो हम दूसरी जगह चलते हैं, आजा बेटा। दूसरी जगह? क्या हुआ पिताजी, हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, अब यहाँ पर हमारे बर्तन खिलौने नहीं बिक पाएंगे, इसीलिए दूसरी जगह देखते हैं, आ जाओ। यह कहकर विनोद दूसरी जगह चला गया, जिस पर सुरेश काफी खुश हुआ और बोला, जब तक इस गांव में मैं हूँ। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं किसी और को बेचने ही नहीं दूंगा। बढ़िया लग गई दुकान अपनी। ये कहकर सुरेश काफी खुश हुए। वहीं शाम को विनोद और मोहन घर को लौट कर आए। जब गीता ने उन दोनों को देखा तो काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अरे आप लोग आ गए, मैं आपकी ही इंतजार कर रही थी। आज आपकी बिक्री कैसी हुई? क्या बताऊं माँ, आज बिक्री अच्छी नहीं हुई। हमारे बर्तन और खिलौने ना बिल्कुल भी नहीं बिके माँ। ये सुनकर गीता काफी हैरान हुई और बोली, पर आखिर ऐसा क्यों? हमारे मिट्टी के बर्तन और खिलौने तो कितने अच्छे होते हैं। अरे क्या बताऊं गीता, तुम्हें तो पता है, जब से सुरेश आया है तब से हमारी बिक्री लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने वो थोड़ा ज्यादा अच्छे बनाता है ना। पर आखिर ऐसा क्यों? हमारे मिट्टी के बर्तन और खिलौने तो कितने अच्छे होते हैं। अजी, तो क्या हो गया? आप उदास मत होइए, मिट्टी ले आना। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, ये ठीक रहेगा। इसके बाद विनोद गीता को कुछ रुपए देता है और फिर वह लोग आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह विनोद उठा और गीता से बोला, अब गीता क्या बताऊं, आज ना मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? आपका मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? पता नहीं, अजीब सी
अजीब सी घबराहट हो रही है। मने कि समझ नहीं आ रहा कि जंगल जाऊं या ना जाऊं। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही बेचैनी हो रही होगी, आप जंगल चले जाइए। हाँ 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 हाँ, तुम सही कह रही हो। शायद ताजी हवा मिलेगी तो सब सही हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। ये कहकर विनोद जंगल चला जाता है और मोहन आराम से आंगन में खेलता रहता है। अभी विनोद को जाए 1 ही घंटे हुए थे। भाभे, हाँ भाभे, भाभे कहाँ पे हो आप? जल्दी बाहर आइए। अरे भाभे, भाभे। राजू की आवाज सुनकर गीता एकदम बाहर आई और बोली, क्या हो गया भैया, आप इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे भाभी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। विनोद भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे भाभी, नहीं रहे वो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति तो मिट्टी लेने गए थे ना। हाँ भाभी, गए तो मिट्टी ही लेने थे, पर पता नहीं वहाँ क्या हुआ कि अचानक से विनोद भैया की मौत हो गई। ये सुनकर गीता बुरी तरह टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख मोहन भी काफी हैरान हुआ। अरे अरे अरे, क्या बात है माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हो गया? बेटा, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मोहन भी रोने लगता है। उन्हें इस तरह रोता हुआ देख राजू गीता से कहता है, भाभी 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 भाभी, आप अपने आप को संभालिए, मोहन को भी संभालिए। अभी विनोद भैया का अंतिम संस्कार। आपको मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? मोहन है तो आपके साथ, आप उसके लिए अपने आप को संभालिए, मोहन के लिए, समझिए भाभी। ये सुनकर गीता शांत हो जाती है और फिर वह राजू के साथ मिलकर विनोद का अंतिम संस्कार कर देती है। विनोद के जाने के बाद गीता और मोहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिस वजह से गीता भी बीमार रहने लगती है। हे भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटा कैसे जी पाएगा? अभी वो बहुत छोटा है। गीता काफी ज्यादा परेशान थी और बीमारी में भी मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करती थी, जिन्हें मोहन बेचता था। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने और बर्तन ले लो, खिलौने ले लो। पर कोई भी इसके खिलौने और बर्तन नहीं खरीदता, जिससे वह भी काफी ज्यादा दुखी होता था। आखिरकार कोई मेरे मिट्टी के खिलौने और बर्तन क्यों नहीं ले रहा? अब मैं माँ के लिए दवाई कैसे लाऊंगा? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। और एक दिन गीता भी बीमारी में गुजर जाती है, जिसे देखकर मोहन काफी दुखी हुआ और रोते हुए बोला, माँ, नहीं 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 नहीं, उठो माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पहले पिताजी चले गए और अब माँ। मत जाओ ना माँ, उठो ना माँ, उठो, उठो ना माँ, मेरी माँ। ये कहकर मोहन जोर जोर से रोने लगा। मोहन को इस तरह रोता हुआ देख गांव वाले भी काफी ज्यादा दुखी हुए। बताओ भला, बेचारा मोहन, पहले पिता गुजर गए और अब माँ गुजर गई, पता नहीं। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हुए कहा, हे बेटा, इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद ही गुजारनी है बेटा, है ना? पर आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे माता पिता को क्यों छीन लिया? बस बेटे, बस। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अब तुम्हें खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा बेटा। शांत हो जाओ। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब मोहन खुद ही
मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचने लगा। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन बेच रहा था, तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आया और बोला, अरे बेटा, ए बेटा, तुम्हारे पास मटका होगा क्या? बाबा, मटका तो नहीं है, वैसे छोटी छोटी मटकियाँ है बाबा। आपको क्या चाहिए बाबा? हाँ बेटा, दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। मटकियाँ ही दे दो, उसी में पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबा, आपके पास पैसे नहीं है तो मुफ्त में ले जाइए, फ्री में। ये वाला लीजिए, मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा ठंडा पानी करेगा, ये लीजिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। शाबाश शाबाश। यह सुनकर मोहन थोड़ा उदास हो गया, जिसे देखकर बुढ़े आदमी ने कहा, अरे क्या हो गया बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो गए? ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम उदास मत हो, क्योंकि तुम बहुत ही बहादुर हो। हाँ, बहुत बहादुर। शाबाश शाबाश। यह सुनकर मोहन खुश हो जाता है और फिर वह बुढ़ा आदमी मटकी लेकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय के साथ मोहन अब जवान हो चुका था और मिट्टी के बर्तन खिलौने बनाकर बेचा करता था। वहीं सुरेश भी उसी के बगल में मिट्टी के खिलौने और बर्तन बेचता था। एक सुबह राजू मोहन के पास आया और बोला, अरे मोहन, ए बेटा, तुम्हारे पास मटका मिलेगा क्या? हाँ हाँ काका, मटका मिलेगा। बताओ कितना बड़ा मटका चाहिए, एकदम बड़ा वाला कि बीच वाला कि सबसे छोटा? अरे मोहन बेटा, छोटा वाला ही दे दो, बड़ा नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर सुरेश आया और बोला, अरे राजू, तुम यहाँ? हाँ हाँ सुरेश भैया, बस मटका लेने आए थे, और बताओ। अरे अगर मटका चाहिए था तो मुझसे ले लेते, तुम्हें पता नहीं क्या मेरे मटके कितने मजबूत होते हैं और पानी तो क्या मस्त ठंडा करते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, पता है, पर भैया मैं सारा सामान मोहन से ही लेता हूँ, इसलिए मैं उसी से सामान लेने आ गया। यह सुनकर सुरेश वहाँ से चला गया, जिस पर मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, ये लीजिए काका, ये आपका मटका बड़ा मजबूत है, देख लीजिए। कितने पैसे हो गए मोहन बेटा? अरे काका, आप भी रहने दीजिए ना, पैसे वैसे बाद में देते रहिएगा। अरे नहीं 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 मोहन बेटा, तुम हर बार यही कहते हो, अब की बार तो मैं तुम्हें पैसे देकर ही जाऊंगा। गया, जिस पर मोहन काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं पेड़ के पीछे से खड़ा होकर सुरेश ये सब देख रहा था और उसने अपने आप से कहा, खूब खी करके सामान बेच रहा है ना, इस ससुरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मेरी बिक्री कम हो रही है, कुछ न कुछ तो इसका उपाय निकालना पड़ेगा। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला गया। वहाँ से आने के बाद सुरेश अपने घर पर आया और बोला, हाँ, जल्दी से अच्छे अच्छे बर्तन और खिलौने बना लेता हूँ, मुझे वो मोहन को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये कहकर सुरेश भी बर्तन और खिलौने बनाने लगा। दोपहर तक उसने बहुत सारे बर्तन खिलौने बना लिए, जिसे देखकर वह काफी खुश हुआ। कल सुबह ही जाकर मैं इन्हें सस्ते दामों में बेच दूंगा, चाहे मुझे थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, पर मैं मोहन को कभी भी सफल तो होने ही नहीं दूंगा। वहीं मोहन भी बर्तन और खिलौने बना रहा था, क्योंकि मेला आने वाला था, और उसने अपने आप से कहा, ये हो गया, चलो इस बार मैं भी मेले में बहुत अच्छी बिक्री करूंगा। हर बार सुरेश काका मुझे बिक्री ही नहीं करने देते, सबसे पहले पहुंच जाते हैं, पर इस बार सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। पता नहीं वो मुझसे इतना ज्यादा जलते क्यों हैं। खैर मुझे क्या। इसके बाद मोहन बर्तन बनाने लगा। तभी वहाँ पर वही बुढ़ा आदमी आया और मोहन से बोला, मोहन बेटा,
ए मोहन बेटा, घर पे हो क्या? ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वही है ना जो बरसों पहले मुझसे मटका लेकर गए थे, है ना? हाँ 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 मोहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ बेटा। ये सुनकर मोहन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या बात है बाबा, पर भला आप मुझे कुछ देने क्यों आए हैं? तभी बुढ़ा आदमी मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक मोहन को दिखाता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुआ और बोला, अरे बाबा, मैं इस चाक का क्या करूँगा, मेरे पास तो है। बेटा तुम इसको ले लो, ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये तुम्हारे काम आ जाएगा, ले लो ले लो। पर बाबा बाबा ये आपका है ना, मैं इस तरह फ्री में नहीं ले सकता हूँ, आप समझिए बाबा। है पगले कहीं के, अरे किसने कहा कि मैं फ्री में दे रहा हूँ? अरे बेटा, तुमने भी तो बचपन में मुझे मटकी दी थी ना, बस उसी के बदले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ले लो इसको, फ्री में कहाँ हुआ। यह सुनकर मोहन काफी खुश हुआ और बोला, चलिए ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये चाक दे दिया। वैसे भी मेरा वाला चाक अब खराब हो गया था, तो ये काम आ जाएगा। हाँ समझे, इसीलिए मैं तुम्हें ये देने आ गया, लो ले लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बुढ़ा आदमी वहाँ से चला गया, जिस पर मोहन काफी खुश हुआ और बोला, चाक तो बड़ा अच्छा है। चलो अब इसी चाक पर ही बर्तन बनाया करूंगा, अब पुराने चाक को रख देता हूँ। इसके बाद मोहन ने पुराने चाक को उठाकर रख दिया और नए चाक पर बर्तन बनाने के लिए जैसे ही मिट्टी रखी तो वह काफी हैरान हो गया। ये कैसा जादू है? ये क्या हो रहा है? अरे 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 अरे! मोहन एक तरफ बैठा हुआ था और बर्तन खिलौने अपने आप बन रहे थे और कुछ ही देर में उसका पूरा आंगन बर्तन खिलौनों से भर गया, जिसे देखकर मोहन काफी खुश हुआ और बोला, बाप रे, ये पल भर में तो जैसे एकदम बर्तनों की बारिश हो गई। वाह 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 वाह, ये तो जादुई चाक है। मुझे उस बूढ़े आदमी को बताना चाहिए। हाँ देखो चले गए क्या? ये कहकर मोहन अपने घर के बाहर आता है, पर वहाँ कोई नहीं था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे लो, ये बूढ़े काका तो बहुत जल्दी भाग गए। हैं तो बूढ़े लेकिन भागे बड़े जल्दी। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब वह काफी ज्यादा खुश था। अगली सुबह मोहन उठा और बोला, चलो अब मैं इन्हें बाजार में बेचने जाता हूँ, देखता हूँ कि आज इनकी कितनी बिक्री होती है। ये कहकर वह सारे बर्तनों और खिलौनों को टोकरी में भर लेता है और बाजार निकल जाता है। बाजार में आने के बाद मोहन अपनी टोकरी को रख कर बैठ जाता है और बर्तनों को बेचने लगता है। तभी वहाँ पर सुरेश भी आ गया और उसने उसी के सामने अपनी टोकरी रख ली, जिस पर मोहन ने कहा, तेरे की ये कभी नहीं सुधरने वाला। अब इस बार तो मैं कहीं नहीं उठने वाला, मैं भी यहीं बैठूंगा। हाँ नहीं तो बड़ा आया, मिट्टी के बर्तन ले लो, मजबूत मजबूत। वहाँ से बैठकर मिट्टी के बर्तन खिलौने बेचने लगा। लोगों ने जब मोहन के बर्तन देखे तो सभी उसी के पास जाने लगे और कुछ ही देर में मोहन का सारा सामान बिक गया, जिससे वह काफी खुश हुआ और बोला, चलो आज तो काफी अच्छी बिक्री हो गई, अब घर चलना चाहिए। ये कहकर मोहन वहाँ से अपनी खाली टोकरी को लेकर चला गया, जिस पर सुरेश काफी हैरान हुआ और बोला, अरे ये कैसे हो गया? आज तो किसी ने मेरे खिलौने बर्तन कुछ नहीं खरीदे। सभी लोग मोहन के पास ही क्यों जा रहे थे? ये क्या चक्कर है? ये कहकर सुरेश काफी हैरान था। वह शाम तक बैठा रहा, पर उसकी बिक्री बहुत ही कम हुई
जिससे उसे काफी गुस्सा आया। अरे ये कैसे हो सकता है, कैसे 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 हो सकता है। आज उस ससुरे मोहन के बर्तन पहले की अपेक्षा काफी सुंदर थे। उसने ये कला आखिरकार सीखी कहाँ से? कोई ना कोई तो रहस्य है, मुझे पता करना पड़ेगा। वही मोहन घर पर आ जाता है। वह आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज पहली बार उसके सारे बर्तन बिक गए और उसने खुश होकर कहा, मुझे नहीं पता था कि जादुई चाक की वजह से मेरे बर्तन इतने ज्यादा बिक जाएंगे। हाँ, अब तो मैं रोजाना उसी पे बर्तन बनाया करूंगा। हाँ। इसके बाद मोहन फिर से बर्तन बनाने लगे। उसने अपना घर आलीशान बनवा लिया, जिससे सुरेश काफी ज्यादा परेशान हो गया। न न न न न न न न। अरे ये ससुरा मोहन पहले तो गरीब था, अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? इतना बड़ा घर कैसे आ गया? इसके बर्तन भी बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। ऐसा कौन सा चक्कर चलाया इसने? ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश काफी ज्यादा परेशान था और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, मोहन से पूछ कर देखता हूँ, शायद मोहन मुझे बता दे। है तो ससुरा मूर्ख। चलो। यह कहकर सुरेश मोहन के घर पर आया और बोला, अरे अरे मोहन बेटा, क्या कर रहे हो मोहन बेटा? कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? हाँ काका, बस बैठा हूँ। आप बताइए कैसे आना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे थोड़ा बात कर लूं। वैसे ही बताओ बेटा, तुमने बड़ा अच्छा मकान बनवा लिया है। आखिर ये सब तुम एकदम से कैसे कर लिए बेटा? एकदम से कहाँ काका, आप तो देख ही रहे हैं मेरे मिट्टी के बर्तन और खिलौने कितने मस्त बिक रहे हैं। बस पैसा आ रहा है तो मैंने बनवा लिया। सब इन्हीं मिट्टी के बर्तनों से हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। अचानक से तुम्हारे बर्तन इतने आखिरकार कैसे बिकने लगे? मतलब तुम्हारे मिट्टी के बर्तन और खिलौने अब पहले से काफी अलग होते हैं। ये बताओ बेटा, ये कला तुमने कहाँ से सीखी है? कला वाला कुछ नहीं है काका, बस पहले की अपेक्षा अब अच्छे बनाने लगा हूँ और कुछ नहीं है बस। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं चलता हूँ, है ना? मुझे भी जाकर बाजार में बर्तन और खिलौने बेचना है ना, है ना? चल चल। हाँ हाँ काका, ठीक है जाइए जाइए। इसके बाद सुरेश वहाँ से चला गया, जिस पर मोहन ने कहा, जाइए काका जाइए, मुझे पता है आप यहाँ क्या पता करने आए थे, पर मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि आखिरकार रहस्य क्या है। इसके बाद मोहन फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ सुरेश घर पर आता है। वह काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने अपने आप से कहा, मुझे पता है ये मोहन ससुरा ऐसे नहीं बताने वाला। इसका बाप भी ऐसा ही करता था, पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं पता करके रहूंगा। एक काम करता हूँ, आज रात मैं इसके घर पर जाकर नजर रखता हूँ, तब पता चल जाएगा। ये कहकर सुरेश अपने काम में लग गया। धीरे धीरे रात हुई, जिस पर सुरेश ने कहा, यही सही मौका है, मुझे मोहन के घर पे जाना चाहिए। ये कहकर सुरेश मोहन के घर के लिए निकल गया। मोहन के घर पर आने के बाद सुरेश ने देखा मोहन एक तरफ बैठा हुआ था और बर्तन अपने आप चाक पर बन रहे थे, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुआ और बोला, अरे ये क्या? ये मोहन तो एक तरफ बैठा हुआ है और ये बर्तन अपने आप कैसे बन रहे हैं? दादा रे दादा, ये क्या चक्कर है? कुछ ही देर में मोहन का पूरा आंगन बर्तन और खिलौनों से भर गया, जिसे देखकर सुरेश काफी हैरान हुआ और बोला, अच्छा,
तो ये सब कमाल इस जादुई चाक का होगा। अब समझ में आया बेटा। वहीं बर्तनों के बन जाने के बाद मोहन काफी खुश हुआ और बोला, ना 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 ना, चलो आज का सारा काम तो हो गया, अब कल इन्हें बाजार में बेच दूंगा। वैसे भी अब काफी रात हो गई है, मुझे सो जाना चाहिए। ये कहकर मोहन अपने कमरे में चला जाता है, जिसे देखकर सुरेश ने कहा, बस यही सही मौका है। मुझे जल्दी से इस चाक को अपने घर पे ले जाना चाहिए, जिससे कि मैं भी अमीर हो जाऊं। ये कहकर सुरेश जल्दी से चाक के पास आया और बोला, अरे बाप रे बाप, ये चाक तो देखने में बड़ी भारी लग रही है, पर अगर मैं इसे यहाँ से लेकर नहीं गया तो ये मोहन तो इसी तरह और अमीर होता रहेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करो क्या करो। ये कहकर सुरेश जादुई चाक को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वह सफल नहीं हो पाया, जिससे वह काफी परेशान हो गया। नहीं ले रही, इतनी भारी क्यों है ये? फिर से उठाता हूँ। सुरेश काफी कोशिश कर रहा था, पर हर बार नाकाम हो रहा था, जिस पर सुरेश ने कहा, अरे लगता है मेरी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं इसे यहाँ से ले नहीं जा सकता, हाँ तोड़ तो सकता ही हूँ ना, जिससे कि मोहन भी ऐसे बर्तन फिर कभी नहीं बना पाएगा। ये कहकर सुरेश ने जादुई चाक को तोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक चाक में तेज रोशनी हुई और वहाँ पर एक साधु प्रकट हो गया, जिसे देखकर सुरेश बुरी तरह घबरा गया। वहीं आवाज को सुनकर मोहन भी कमरे से बाहर आ गया, और जब उसने साधु को देखा तो काफी हैरान हुआ और बोला, अरे आप कौन है साधु महाराज, और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तभी मोहन ने सुरेश को भी देखा और कहा, अरे आप यहाँ पर? ओ काका, सुरेश काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी चाक तोड़ने आया हूँ। क्या? मेरी चाक तोड़ने पर? आखिर क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया है, ये कोई साधारण चाक नहीं है, बल्कि जादुई चाक है, और इसी की मदद से तुम बर्तन और खिलौने बना के अमीर होते जा रहे हो। नौटंकी बता रहे थे कि अब अच्छे बनाने लगे हो। सब देख लिया मैंने, कैसे अच्छे बन रहे हैं तुम्हारे बर्तन। ये सुनकर मोहन काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमीर नहीं तो। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपने मेरे पिताजी को बहुत सताया है। वो जहाँ भी जाते थे आप उनके पीछे पीछे चले जाते थे, इसीलिए हमारे बर्तन नहीं बिकते थे, क्योंकि आप हमारी दुकान के सामने दुकान लगा लेते थे। मोहन बेटा, इसने तुम्हारे पिता को सताया ही नहीं, बल्कि इसी ने तुम्हारे पिता को मारा था। यह सुनकर मोहन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं सुरेश काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, नहीं, साधु, तुम फालतू में झूठ मत बोलो, भिड़ाओ मत। मैंने विनोद को नहीं मारा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुमने ही विनोद को मारा था। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था, और जब तुमने मुझे देख लिया तो वहाँ से भाग गए। ये सुनकर सुरेश को समझ आया कि ये वही साधु है, और उसने कहा, अरे फालतू की बात ना कर रहे साधु, क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने ही उसको मारा था? बता, क्या सबूत है? बेटा, सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, पर विनोद ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं उसके परिवार की रक्षा करूं, इसीलिए मैंने मोहन को ये जादुई चाक दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब आप ही ने मोहन को जादुई चाक दिया था? वही ये सब सुनकर मोहन ने कहा, ओह, तो इसका मतलब आप वही बूढ़े आदमी हैं जिसने मुझे जादुई चाक दिया था, वही हैं आप?
पर ये आदमी तुम्हारी जादुई चाक को तोड़ना चाहता था। क्या? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को मारने की? तुम्हें तो इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। अरे जा जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम लोगों के पास कोई सबूत ही नहीं है। फालतू की बात करते हो। सही कहा बेटा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर भले ही मोहन तुम्हारा कुछ ना कर सके, पर मैं तो कर सकता हूँ ना। यह सुनकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी साधु अपना कमंडल उठाता है और कहता है, अब सावधान हो जाओ, क्योंकि तुमने जो पाप किया है तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते साधु महाराज। मुझसे अनजाने में हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरी बात सुनिए महाराज। महाराज, गलती हो गई। अनजाने में हुआ? अरे झूठ बोल रहे हो तुमने मेरे पिताजी को जानबूझकर मारा होगा। तुम्हारी नियत में खोट है, मैं जानता हूँ तुमको। नहीं 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 बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन विनोद जंगल से मिट्टी लेने गया था और मैं भी जंगल से मिट्टी लेने के लिए गया था। तभी हम दोनों मिल गए और हम दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत करते करते बहसबाजी हो गई और मैंने विनोद को बस धक्का दिया था धीरे से, जिससे वो पेड़ से टकरा गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब मैंने सोचा कि वो बेहोश हुआ है, पर तब तक साधु महाराज ने मुझे देख लिया था और मैं वहां से डर के मारे भाग गया। वो सब बस गलती से हुआ था। ये कहकर सुरेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, चलो, वो तो अनजाने में हुआ था, पर अभी तुम मोहन की जादुई चाक को जानबूझकर तोड़ रहे थे ना। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, हाँ तो क्या हो गया है? वैसे भी मैं अपने से आगे किसी को नहीं निकलने दूंगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाँ हाँ। ओह ऐसा, चलो अच्छी बात है, तो फिर तुम अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक साधु हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बात मानिए, मेरी बात मानिए। जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब तुमने उस निर्दोष को मारा था तब तुमने एक बार भी उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। ये कहकर साधु ने कमंडल से जल निकाला और सुरेश के ऊपर हुआ और बोला, अरे ये क्या किया आपने साधु महाराज? आपने सुरेश को गधे में क्यों बदल दिया? बेटा, मैंने बिल्कुल ठीक किया। इसकी हरकतें गधे से कम नहीं थी। इसे अपने किए की सजा मिल गई है। अब ये पूरी उम्र गधा बनकर रहेगा, जिससे इसके पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर मोहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर साधु कहता है, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुमने जिस तरह से मेरी मदद की थी उस तरह से बाकी सब गरीबों की मदद करते रहना। हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं, मैं हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। इसके बाद साधु वहाँ से गायब हो जाता है, जिस पर मोहन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि सुरेश को उसके किए की सजा मिल गई थी। वहीं अब मोहन काफी अमीर हो गया था और जादुई चाक की मदद से वह गरीबों की मदद करता था। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।